कहानियों और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं जो जीवंत होती हैं, उन्हें यहाँ देखा जा सकता है। यहाँ गैलरी है, गैलरी में आप चीज़ें देख सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो, इतिहास के बारे में जान सकते हो और इतिहास में आप गोता लगा सकते हो। पर्यटन के बारे में अगर बात करें तो पर्यटन के पर्सपेक्टिव से, मतलब टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से ये इट्स इनक्रेडिबल। आप थक जाओगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो आपको जानकारी मिलनी है वो आपको मिलती ही रहेंगी अनगिनत। कई बार तो हमने यहाँ पे मोर भी देखे। जी हाँ, मोर भी हमें कभी ना कभी इन राशि पक्षी बगीचों में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए मिल जाते हैं। हाँ, अब बात कम है कि अब उतना नहीं दिखता। एक टाइम होगा जब देखा जाता होगा। घोड़े, घुड़सवारी, पग्घी, ये सारी चीज़ें आपको आसपास के समावेश में मिल जाएंगी और आप इसका आनंद बिल्कुल ले सकते हो, बहुत ही आनंद तरीके से। अगर इस इमारत की बात करें तो इस इमारत के अंदर 25 गैलरियां हैं और ना जाने कितनी गैलरियां हैं। मुझे तो जहां तक जानकारी है 25 हैं, यानी कि 25, जिसमें से कुछ हम लोगों ने जो देखा वो था कलकत्ता गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, रॉयल गैलरी, स्कल्पचर गैलरीज एंड नेशनल लीडर गैलरीज, और भी ना जाने कितने। इसके अलावा विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय में 28,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ हैं, स्कल्पचर्स, ठीक है, जिसमें आप अनेक प्रकार के हथियार, कवच, मूर्तियाँ और पुरानी किताबें, पेंटिंग्स आदि सब कुछ शामिल है इसमें। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के 30 ऐतिहासिक स्थानों में से एक है, मेरा वन ऑफ द माई फेवरेट। भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन के दिमाग की ये उपज है। जी हाँ, लॉर्ड कर्जन का ही ये दिमाग था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना महारानी की याद में। अब आप बोलोगे महारानी की याद में, क्या उनके प्यार में थे? नो 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 नो, प्लीज़ एक सेकेंड होल्ड कीजिए। एक्चुअली जब जनवरी 1901 में महारानी विक्टोरिया, जो कि ब्रिटिश भारत की महारानी थी, उनकी मृत्यु हो जाती है तो कर्जन उनके सम्मान में एक भव्य स्मारक बनाने का सुझाव देते हैं और यह सुझाव सभी को पसंद आता है। उन्होंने स्मारक को एक संग्रहालय के साथ साथ एक आलीशान इमारत बनाने के प्रस्ताव भी रखा। स्मारक का नींव 4 जनवरी 1906 को स्टार्ट होता है। शुरुआत उस दिन से ही हो जाती है। प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा रखी गई थी और ये जो नींव रखी गई थी, जो फाउंडेशन था, वो 4 जनवरी 1906 प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा रखी गई थी, जो बाद में किंग जॉर्ज 5 बने। इमारत को औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया, पर 15 साल के बाद, 15 साल यानी 1921 में सभी के लिए खोल दिया गया। बाद में भारत को आज़ादी मिलने के बाद स्मारक को कुछ अतिरिक्त बदलाव किए, चेंजेस लाए, कुछ अपने भी चीज़ें जो थी हमारे रिवॉल्ट के दौरान, हमारे रेवोल्यूशन के दौरान, हमारे आज़ादी के टाइम जो लोगों ने संघर्ष किया था, उन सारे चीज़ों को सहेज के भी इस संग्रहालय में रखा गया है, जो कि आप बखूबी तरीके से देख सकते हो, उनका आनंद ले सकते हो। अनु और अनु के परिवार ने ये घूम लिया, कैसा लग रहा है अनु? तो फाइनली हम पूरा का पूरा कैंपस घूम लिए हैं, बट बहुत ज़्यादा भीड़ भी है क्योंकि यहाँ के लोग इतना ही ज़्यादा आ रहे हैं कि हम लोग को एंट्री मिलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, कम दुक्किन। और कैंपस के बारे में बताओ कुछ। काफ़ी अच्छा है। अंदर जितना, मतलब मेरे को लगा अंदर कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ है, बहुत नॉलेज का चीज़ है और जो आज के डेट में बच्चे लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत चीज़ की जानकारी मिलेगी। तो आप लोग एक बार ज़रूर आओ। दूसरी बात, आप कुछ